नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, सबसे पहले कहना चाहता हूं ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप एएनएम 10,709 में आवेदन किए हो, चाहे आप जेएनएम की बहाली को लेकर के वेट कर रहे हो, ड्रेसर की बहाली को लेकर के वेट कर रहे हो, काउंसलर के लिए सेकेंड लिस्ट के लिए वेट कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, बिहार स्वास्थ्य विभाग और बीटीएससी के माध्यम से 5 बड़ी सूचनाएं जारी किए गए हैं जो कि आपके हित के लिए हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बहुत सारी जानकारी एएनएम 10,709 के लिए भी देने वाला हूं। लेटेस्ट जानकारी है, अभी ये सूचनाएं आप सभी के लिए हैं, आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोग को इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। तो जो भी हमारे भाई और बहनें इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को डिटेल्स में जानकारी बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एएनएम 10,709 के लिए कुछ बड़े अपडेट्स है वो आप लोग को बताना चाहता हूं। कई सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, जो भी हमारे बहनें एएनएम 10,709 में आवेदन किए वो इस अपडेट को ध्यान से समझिए। क्या यहाँ पर अपडेट है, देखिए मैं लगातार आपको कहता आ रहा था कि आप लोग अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपना जो भी आपका स्कूटनी का फॉर्म है या फिर जो भी है टेलीग्राम पर नहीं सेंड कीजिए। बहुत सारे लोगों ने अदर ग्रुप्स में यहाँ पर सेंड किया है। इसके बाद कई सारे लोग का ये शिकायत देखने को मिल रहा है। देखिए शिकायत क्या है आप समझिए। बहुत सारे लोग को ये मैसेज आ रहा है जहाँ पर कि किन्हीं का लोगों के नाम के अनुसार से यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आप लोग भी सतर्क हो जाइए जिससे कि आप लोग बच सकिएगा। कॉल भी आ सकता है या फिर मैसेज भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है ये टेलीग्राम की जगह पर कोई और आपके अदर साइट से आए। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर हम हेल्थ सेक्टर से बात कर रहे हैं, बीटीएससी हेल्थ सेक्टर से बात कर रहे हैं, पटना से बात कर रहे हैं। आपके काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पर हम आपकी नौकरी को तय कर देंगे, ये सब बात बोलेंगे। और बोला जाएगा कि जो कि हम लोग आपका नौकरी लगा देंगे। आप कुछ रुपए मतलब ज़्यादा पैसे यहाँ पर नहीं मांगे जाएंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि फंस सकते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर मैं बताऊँ तो करीबन 50 से 60 लोग ऐसे जो कि मुझे टेलीग्राम पर भेज चुके हैं जहाँ पर कि ये जानकारी आ रही है। तो आप लोगों से सबसे पहले सतर्क है कि कोई भी अगर ऐसा मैसेज आता है तो उस पर विश्वास मत कीजिए। मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूँ कि बीटीएससी कभी भी ऐसा काम नहीं करता। बीटीएससी एकदम स्वतंत्र है। आप लोग का नौकरी एकदम 100% हो जाएगा। पैसे देने से या फिर ऐसा कुछ भी ऐसा जो कि झंझट नहीं है, ठगी उगी नहीं होगी यहाँ पर। तो इन सभी मैसेजों से बचिए साथियों। साथ ही में ये कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं आपको पहले भी कहा था कि आप लोग इस प्रकार से सेंड मत कीजिए क्योंकि ये सभी लोग उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जो लोग का यहाँ पर डर रहता है। देखिए अब जिनका 90% है उन्हें तो पहले से पता है कि हमारा नौकरी तय रहेगा। अब जिनका 80% है उनको ये भी नहीं पता है कि हमारा नौकरी नहीं होगा और उनको ये भी नहीं पता है कि हमारा नौकरी हो जाए क्योंकि वो बीच बीच में आ जाते हैं। अब जिनका 80% है उनको चांस भी है, चांस नहीं भी है। अब उन्हीं लोग को ये पकड़ा जा रहा है, उन्हीं लोगों के द्वारा ये जो कि उन्हीं लोगों को पास ये मैसेज आ रहा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर फंस रहे हैं। तो आप लोगों से सावधान रहिएगा। ये सभी चीज एकदम फेक है। आप लोग को इस सभी चीजों में झांसे में नहीं आना है। उसके बाद अगर आप पूछिए कि यहाँ पर आपका काउंसलिंग कब होगा, तो काउंसलिंग के लिए मैंने आपको अपडेट दे दिए हैं। काउंसलिंग आप लोग का लगभग 22 अप्रैल के बाद से ही शुरू होगा, ये आप लोग समझ लीजिए क्योंकि सूचना जारी किया गया है जहां पर कि सीसीटीवी कैमरा आपका 17 तारीख तक लगेगा। करीबन 22 तक यहाँ पर आप सभी के लिए आयोजित हो सकते हैं काउंसलिंग। अब ये निश्चित हो चुका है कि इसके बाद अब समय नहीं बढ़ेगा, तो ये आप लोग समझ जाइए। साथ ही में आपको पता होगा बीटीएससी के माध्यम से ही बहाली निकाली गई है, उनमें जो कि बी फार्मा के छात्रों को मौका नहीं दिया गया। तो वही यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग किया जा रहा है कि हमारी भी बहाली निकाली जाए और स्थायी बहाली निकाली जाए या फिर हमें भी मौका दिया जाए फार्मेसी में आवेदन करने के लिए। साथ ही में जो भी हमारे भाई और बहन जो कि बहाली को लेकर के अपडेट मांग रहे, चाहे वो जीएनएम की बहाली को लेकर के है, चाहे वो यहाँ पर ड्रेसर की बहाली को लेकर के, सभी के लिए एक अच्छा अपडेट यहाँ पर है। आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए ये स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ये सूचना जारी किया गया था। यहाँ पर आप डेट भी देख लीजिए, 3/4/2023 के डेट में लेटेस्ट सूचना आप सभी के लिए है। देखिए समझिएगा इस जानकारी को। देखिए अभी के जो कि समय में जो कि यहाँ पर फलेरिया बीमारी बहुत ही जो कि तेजी से बढ़ रहा है और इसी को लिए यहाँ पर जो भी रिक्त पद यहाँ पर अस्पतालों में चल रहे हैं और उन सभी के लिए जो कि यहाँ पर आप कर सकते हैं लिस्ट मांगा गया है। ये सूचना उसी के लिए विषय में पढ़ सकते हो। फलेरिया निरीक्षण एवं उनके किट के लिए नियमित के लिए यहाँ पर रिक्त पदों पर सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में जहाँ पर कि यहाँ पर जानकारी दिया गया है। अब सभी अस्पतालों के पास ये जो कि ऑप्शन पहुंच चुका है जहाँ पर कि उनके पास अगर कोई भी पद का यहाँ पर कमी है, जैसे कि दूसरे नंबर पर पद का कमी अगर ड्रेसर का है तो ड्रेसर वो भर करके कितना जो कि कार्यरत बल चाहिए यानी कि पद चाहिए, रिक्त कितना है और पदस्थापित कर्मी का नाम क्या है, वो सभी यहाँ पर जानकारी डिटेल्स भर करके यहाँ पर भेजना है साथियों।
और इसे जल्द से जल्द मांगा गया है, यानी कि आप सभी के लिए एक तरह से अगर आप लोगों के लिए अगर उधर से बोला जाता है कि बहाली को लिए निकाला जाए तो आप सभी के लिए भी बहाली निकाली जा सकती है। ऐसे में आपको बता देना चाहता हूं ड्रेसर के लिए और जीएनएम के लिए आप लोगों की बहाली एकदम तौर पर निकलेगी। आप लोग को सिर्फ वेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 महीने और यहाँ पर वेट कर लीजिए। यहाँ पर अभी के हिसाब से जानकारी मिली है कि बीटीएससी का एकदम जो कि अब लास्ट चरण पर पहुंच चुका है नियमावली, तो आप लोग का जैसे नियमावली बनता है आप लोग के लिए एकदम नियमित बहाली, यहाँ पर भी वही बात किया गया है नियमित के लिए। तो यहाँ पर आप सभी के लिए ये सभी जानकारियां बता रहा हूं दोस्तों। एक अच्छी अपडेट आप सभी के लिए सूचना के माध्यम से है, तो आप लोग एकदम सतर्क हो जाइए। साथ ही में ये सूचना आप सभी के लिए है जो भी हमारे बहनें संविदा पर कार्य किए थे, चाहे वो 8853 में हो, वो उसमें से कई सारे लोग यहाँ पर ये सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि इसमें अगर भर्ती में आवेदन किए तो वो जरूर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सर इसमें सेकेंड लिस्ट निकाला जाएगा। देखिए मैं पहले से आपको कहता आ रहा हूँ सेकेंड लिस्ट का कोई नामो निशान नहीं है। आपको मैं स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर 1 महीने रुक जाते हो, अगर लिस्ट जारी किया जाता है तो जारी कर दिया जाएगा, अगर नहीं जारी किया जाता है तो नहीं जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के ही माध्यम से एक और सूचना है, समझिए इस सूचना को, जहां पर कि आप लोग को जानकारी दिया गया है। सबसे पहले ये सूचना आप देख लीजिए, प्रभारी के ही द्वारा यहाँ पर रिलीज किया गया है। यहाँ पर स्वास्थ्य समिति के ही अध्यक्ष के माध्यम से ये जारी किया गया है। यहाँ पर आदेश दिया गया है जहाँ पर कि कई सारे पदों का नाम दिया गया है, चाहे वो एएनएम हो, चाहे वो बीसीएम हो, चाहे वो बीएचएम हो, चाहे वो एसटीएच हो, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो सीएचओ ही ना हो। तो सभी के लिए यहाँ पर सबसे पहले विज्ञापन संख्या और उनके लिए जो कि लिस्ट यहाँ पर उनके नाम बताए गए हैं। तो दोस्तों ये सूचना जारी किया गया है, मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। इस सूचना के माध्यम से इन्हें बताया गया कि जो भी इनमें जो कि कई सारे जिलों में इन लोगों को कार्यरत दिया गया है। अब जिलों में क्या होता है कि सभी लोग यहाँ पर 200 लोग को अगर यहाँ पर उन्हें नियुक्ति दिया जाता है वहाँ पर, तो 200 लोग जरूरी नहीं है कि वहाँ पर नियुक्ति कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप मान सकते हो कि 190 लोग नियुक्ति करेंगे। तो वहाँ पर जो 10 सीट बच जाते हैं उनके लेकर के भी यहाँ पर एक तरह से मांगा गया है लिस्ट। साथ ही में अगर बहाली कंप्लीट नहीं किया गया है, अगर कहीं पर सीट खाली है तो उनके लिए भी ये मांगा गया है कि ताकि सेकेंड लिस्ट निकाला जाए। अब बहुत सारे फ्रेंड्स कहेंगे हाँ सर तो सेकेंड लिस्ट तो निकलेगा ही। तो देखिए मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ ऐसा बहुत बार सूचना निकल चुका है, पर ये सेकेंड लिस्ट नहीं निकलेगा, ये समझ लीजिए। सेकेंड लिस्ट निकलता कब? जब बहाली कटौती किया जाता है। बहाली कोई भी कटौती नहीं किया गया है। देखिए मैं आपको पहले के वीडियो के माध्यम से बताया हूँ कि बहाली में कटौती बहुत ही कम बार किया जाता है। इस बहाली में कटौती नहीं किया गया। 8853 की पदों पर भर्ती थी, इसमें 8500 का चयन किया गया था। 8500 कुछ, यहाँ पर मैं उतना एग्जैक्ट नहीं बताना चाहता हूँ, तो 8500 कुछ का यहाँ पर किया गया था। 300 लोग का यहाँ पर कई सारे लोग कह रहे हैं कि कटौती किया गया था। आप एक बार सोचिए, 8500 का जब यहाँ पर नियुक्ति किया जा सकता है तो किस लिए 300 लोगों के लिए विभागीय एक तरह से आप बोलिए तो उन पर दाग रहेगा। तो यहाँ पर 300 बहाली नहीं रुकी थी। यहाँ पर बात ये था कि आप ही अगर जोड़िएगा पद का संख्या तो सभी कुछ, तो एसटी के लिए भी और एससी के लिए भी सीटें पहले से रिजर्व रहते हैं। अब सीटें रिजर्व रहते हैं, हो सकता है कि आवेदन करने की संख्या कम गया हो, और अगर आप दिव्यांग का भी उठाइए तो दिव्यांग के लिए भी सीटें रिजर्व रहता है और उतना लोग आवेदन नहीं करते हैं, तो 300 लोग यहाँ पर मार्जिन खा जाते हैं। तो इसी कारण से 300 पद यहाँ पर खाली रह गया है। देखिए सभी चीज़ में पहले ही कह देना चाहता हूँ, सभी चीज़ में ये नहीं होता है कि 10,700 का भर्ती है तो 10,700 का ही चयन होगा। हो सकता है कि 10,500 का ही लिस्ट आए, कुछ लोगों का यहाँ पर रह जाता है। अब उसके लिए ये नहीं है, अगर आप बीसी कैटेगरी में आते हो तो बीसी का 2000 सीटें तो 2000 क्लियर हो जाएगा। पर जो ऐसे कैटेगरियां होते हैं जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी और आपका दिव्यांग, उन सभी के लिए अगर आवेदन नहीं जुटते हैं तो उन सभी का सीट खाली रह जाता है। उनके लिए कोई अदर कह सकते हो कि कैटेगरी में उनका सीट ट्रांसफर नहीं होता। इसी कारण से थोड़ा सा यहाँ पर पद रह जाता है। आपको मैं एग्जैक्ट बता देना चाहता हूँ, अभी भी कोई भी सेकेंड लिस्ट आने का कोई उम्मीद नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कुछ यहाँ पर बड़े अपडेट्स आप सभी के लिए थे, आप लोग को मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।